गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक इज़ साइंस एंड आर्ट बोथ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। ठीक है, तो अब साइंस क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। एक साइंस, ठीक है, ये आपको यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन करना है। ठीक, स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस, साइंस इज दैट सिक्वेंशियल ब्रांच, है ना। अब आपको पता है साइंस क्या है, एक सिक्वेंशियल ब्रांच होती है। सिक्वेंशियल ब्रांच यानी जिसमें हम सीक्वेंस में हर काम करते हैं, है ना। इसमें हर एक चीज़ का हमको नॉलेज मिलता है ना। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मिलती है, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का रूल है, आपको सभी को पता है ना। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी पर काम करता है। फिर है इसके बाद में, अब हमारे पास में साइंस में क्या मिलता है, हमको कॉजेज़ भी मिलते हैं और उसके इफ़ेक्ट भी मिलते हैं, मतलब कारण भी है और कारण का समाधान भी है। ठीक है, और कैपेबल ऑफ फोरकास्टिंग, इसको हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें साइंस के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद है आर्ट। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स एक आर्ट भी है। ठीक है, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नोट करना है। ठीक है, तो आर्ट मीन्स क्या है, इसमें डिज़ायर हो रहा है ना। फिर साथ में इम्प्रेशंस भी आ रहे हैं, एक्शंस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो आर्ट क्या है, हमको डिज़ायर, हमारी जितनी भी डिज़ायर्स हैं उनको रिज़ल्ट के रूप में एक्सप्लेन करने का एक, क्या कह सकते हैं हम, मीडियम है। ठीक है, और आर्ट हमको सजेस्ट करता है द वे ऑफ ऑब्टेन द गोल, मतलब हमको सजेस्ट करता है आर्ट कि हम किस तरीके से हमारे गोल पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, एंड द कल्टिवेशन ऑफ आर्ट रिक्वायर्ड, और इससे हमको क्या मिल रही है, स्पेशल स्किल और स्पेशल रिस्ट्रेंट भी मिल रहा है ना। तो आर्ट हमको स्पेशल स्किल भी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमारा साइंस और आर्ट दोनों हैं, क्योंकि साइंस में हमको मेथड्स बेसिकली सिस्टमेटिकली मिलती हैं और आर्ट में हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे। तो हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस और आर्ट दोनों हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की 4 लिमिटेशंस, ये देखिए। पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ फुल प्योरिटी, है ना। अब स्टैटिस्टिक्स से हमको फुल प्योरिटी मिल रही है क्या, है ना, सारा डाटा एक जैसा होगा क्या, पॉसिबिलिटी कम होती है ना। जैसे अगर आज आप लोगों ने किसी भी टाइप का काम किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो डाटा सेम ही रहेगा, हो सकता है कि थोड़े समय के अंतर बाद वो डाटा चेंज हो जाए, है ना। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, लोगों की संख्या कर रहे हैं, मतलब हम जनगणना कर रहे हैं। ठीक है, अब जनगणना में हम क्या करते हैं, लोगों की डिटेल लेते हैं, तो क्या सारी डिटेल सेम रहती है क्या, नहीं, कोई मर भी जाता है ना, कोई नए जन्म भी ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, ये डाटा प्योर नहीं होता है। फिर है स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव मटेरियल ओनली, इसमें हमको सिर्फ क्वांटिटेटिव मटेरियल मिलता है ना। फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे हम काम नहीं कर पाते हैं, जैसे पॉवर्टी है, एबिलिटी है, कल्चर है, पेट्रोटिज्म है ना, इसके बारे में हम इस पर बात नहीं कर पाते हैं। फिर डू नॉट स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स में भी हम इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली डाटा स्टैटिस्टिक्स में आता ही नहीं है। फिर है स्टैटिस्टिक्स ओनली प्रोवाइड रिसोर्सेज नॉट द कंक्लूजन। अब स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है, हमको सिर्फ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, कंक्लूजन नहीं दे रहा है ना। अब कंक्लूजन तो हमें होना ही चाहिए, अगर हमारे पास कंक्लूजन पर ही हम किसी काम को कर रहे हैं और उसके कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो उस काम का कोई मतलब रहेगा क्या, नहीं। तो स्टैटिस्टिक्स से हमको डाटा मिल रहा है, रिसोर्सेज तो मिल रहे हैं, पर हमको कंक्लूजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट एनी 4 कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, है ना। अब हमारे डिस्ट्रस्ट के क्या क्या कॉजेज हैं, तो कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट, ये देखिए, सबसे पहला है लैक ऑफ क्लियर आइडेंटिफिकेशन,
इसमें हमको क्लियर आइडेंटिफिकेशन डाटा का नहीं मिल पाता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये डाटा रियल होगा, फेक होगा, ये हमको जानना बहुत मुश्किल होता है। फिर है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। इसमें स्पेशलाइजेशन की मेथड भी नहीं होती है ना, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट भी नहीं मिल पाते हैं। तो मिसलीडिंग और रिलायबल भी चीज़ें हमको इसमें मिलेगी, ठीक है। तो लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन भी आपको इसमें मिलेगा। फिर है निग्लेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन। इसमें आपको स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस भी मिलेगी कि स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, उसके कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। फिर है मिसयूज़ ऑफ डाटा। बहुत बार ऐसा होता है कि इन डाटा का मिसयूज़ भी किया जाता है। जो भी हमारे स्टैटिस्टिशियन होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं, ये जनरली इन सारे डाटा को क्या करते हैं, डाटा के साथ में छेड़छाड़ करने का भी काम करते हैं, मतलब उसका मिसयूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा सेशन हम यहीं क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आगे बात